नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं और आप सबके सामने हाजिर हूं फिर से एक नए रहस्य के साथ। दोस्तों, ऐसे तो हमारे देश में बहुत सारे रहस्य हैं, लेकिन आज हम एक ऐसे रहस्य के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जिसके बारे में सुनकर विज्ञान भी हैरान हो जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल न्यू इंडिया में। मैं हरीश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम एक ऐसे लोहे के स्तंभ के बारे में बात करेंगे जो दिल्ली में कुतुब मीनार के पास है, जो कि एक विशाल स्तंभ है जिसकी ऊंचाई लगभग 7.21 मीटर है और वो ज़मीन से जिसकी ऊंचाई लगभग 1.11 मीटर, यानी कि ज़मीन के नीचे इसकी ऊंचाई 1.12 मीटर है और लोग टोटल इसकी ऊंचाई जो है 7.21 मीटर मापी गई है। इसके आधार का जो व्यास है वो लगभग 17 इंच का है और एक ऐसा खंभा है जो कि ऊपर की ओर जाता हुआ पतला हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, और इसके ऊपर का व्यास लगभग 12 इंच है। दोस्तों, इस स्तंभ के बारे में कहा जाता है कि पहले यह हिंदू व जैन मंदिरों का हिस्सा हुआ करता था, परंतु बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत काल के समय इसे दिल्ली पे ला लिया। दोस्तों, इसके पीछे कई तथ्य दिए जाते हैं कि आखिर कैसे 1600 सालों तक के किसी लोहे के स्तंभ में जंग नहीं लग सकता। आज हम इसकी बारी बारी तथ्यों की विश्लेषण करेंगे। सबसे पहला तथ्य हमारा वैज्ञानिक तथ्य। विज्ञान ये कहता है कि इस स्तंभ का 98% भाग लगभग लोहा का है और 1600 से अधिक वर्षों तक के ये लोहे का स्तंभ, जो कि खुले आसमान के नीचे है, जिसमें धूप, पानी, बरसात हर चीज़ का असर होता है, परंतु इसके बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। आखिर क्यों? इसकी वजन लगभग 6000 केजी या फिर 6 टन मापी गई है। सबसे पहले वैज्ञानिक तथ्य में भारतीय रसायन शास्त्री मशहूर डीबी लाल ने यह कहा कि ऐसे लोहे के स्तंभ को बनाने के लिए 20 से 30 केजी गर्म लोहे को कई भागों में जोड़ा गया होगा, तब जाके ये लोहे का स्तंभ बना। परंतु दोस्तों, आश्चर्य की बात यह है कि इस लोहे के खंभे में एक भी जोड़ दिखाई नहीं देती, जिससे कि ये मानना कठिन होगा कि इसे 20 से 30 केजी गर्म लोहे में बनाया गया हो। दोस्तों, समय समय पर अलग अलग लोगों ने अपना मत इस पे रखा, इसका निरीक्षण किया। कई इतिहासकार और कई विश्व के वैज्ञानिकों ने इसे देखा, इसे परखा और ये समझने की कोशिश की कि आखिर इसमें क्यों जंग नहीं लगा है, परंतु अभी तक के कोई भी सटीक प्रमाण हमारे सामने नहीं आ पाया है। इसी श्रेणी में आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर सुब्रमण्यम ने एक प्रयोग किया और उन्होंने बताया कि इस लोहे के स्तंभ का उपयोग पिग आयरन मतलब कच्चा लोहा और फास्फोरस के उपयोग से इस लोहे के स्तंभ को बनाया गया है। परंतु दोस्तों, यहाँ पे भी एक सवाल उठता है कि फास्फोरस की खोज 1659 ईस्वी में हुई, यानी आज से लगभग 400 साल पहले हुई, जबकि इस स्तंभ का निर्माण तो 1600 साल पहले बताया जाता है। तो क्या फास्फोरस के खोज के पहले ही हमारे पूर्वजों को फास्फोरस के बारे में पता था? ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन पैदा करता है दोस्तों। लेकिन इतना तो जरूर तय है कि हमारे देश में हमारे पूर्वज और हमारे देश के लोग धातु कर्म की कला में अत्यंत ही विशिष्ट थे पहले से, और उसका प्रमाण ये लोहे का स्तंभ दे रहा है। कुछ वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि इसे बनाने में वुड स्टील का उपयोग हुआ है। वुड स्टील मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसमें हम कार्बन, टंगस्टन और वैंडियम का उपयोग करते हैं। लेकिन अभी भी ये क्वेश्चन जाहिर है कि क्या इतने साल पहले के लोग इतने वैज्ञानिक पद्धति से किसी लोहे का या फिर किसी लोहे के स्तंभ का निर्माण कर सकते थे? इसके बारे में अभी भी कुछ कहा जाना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों, आइए इसके निर्माण कार्य के संबंधित कुछ जानकारी मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। इतिहास के अनुसार ये स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय का है। कुछ लोग यह मानते हैं कि अशोक ने अपने दादा चंद्रगुप्त मौर्य के याद में इसे बनाया था, परंतु विशेषज्ञों का मानना है इसका निर्माण इससे भी पहले हो चुका है, जो कि हिंदू व जैन धर्म का हिस्सा है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था। इसमें संस्कृत में कुछ लेख लिखा हुआ है, जिसका मतलब यह है कि इसे राजा चंद्र राजा, जो कि मथुरा के राजा थे, उसने विष्णु भगवान के मंदिर के सामने ध्वज स्तंभ कर खड़ा करने के लिए इस लोहे के स्तंभ का निर्माण कराया था और बाद में इसके ऊपर गरुड़ को बैठाया भी गया था, जिसके कारण से इसे गरुड़ स्तंभ भी कहा जाता है। सबसे पहले 11वीं सदी में राजा आनंद पाल ने इसके बारे में जानने की इच्छा जताई और राजा आनंद पाल ने अपने दरबारियों और सैनिकों को कहा कि मुझे इसके बारे में जानना है, परंतु बहुत ही दुख की बात यह है कि उनके दरबारियों और उनके राजा इसके बारे में जानकारी एकत्रित करने में पूरी तरीके से विफल हो गए। अंततः राजा आनंद पाल ने
ने ये निश्चय किया कि मैं इसे पूरी तरीके से ज़मीन से उखाड़ के इसके बारे में जानकारी प्राप्त करूंगा। लेकिन लोगों का मानना है कि जब वो इसे ज़मीन से उखाड़ने लगे तभी इस खंभे से खून की धारा बहने लगी, और तब से लेके इसके बाद कोई भी ऐसी कोशिश नहीं की कि इस लोहे के खंभे को उखाड़ा जा सके या फिर तोड़ा जा सके। दोस्तों, दुनिया में आश्चर्य चीज़ों का अध्ययन करने वाले एक विदेशी रिसर्च एरिक डेर्किन जब भारत आए तो वे बहुत सारी चीज़ें देख रहे थे, लेकिन उन्हें ऐसा कोई चीज़ नहीं दिख रहा था जो उन्हें आश्चर्य से परिपूर्ण लगे। उसी समय उनकी नज़र कुतुब मीनार के पास में एक लोहे के खंभे से हुई जिसमें 1600 सालों से जंग नहीं लगा था। उसे देखते उन्होंने एक बार में यह कह दिया कि ये लोहे का खंभा भारतीय या फिर पृथ्वी में बना हुआ नहीं है, इसे किसी बाहरी देश के या फिर बाहरी ग्रह के लोगों ने इसे बनाया है, यह उनका कहना था। क्योंकि उनका मानना था कि इस लोहे के स्तंभ को बनाने के लिए जिस खंभे का या फिर जिस मटेरियल का यूज़ हुआ है वो इस पृथ्वी पे बहुत ही कम है या फिर लगभग नहीं के बराबर है। इसका सबसे पहला अध्ययन रॉबर्ट एडफल्ट ने किया था और उसने कहा था कि इस आकार में लोहे को ढालने के लिए लगभग 1300 से 1400 डिग्री टेम्परेचर का होना चाहिए, लेकिन जो लोहा इसमें लगा हुआ है उसे गलाने के लिए 2000 से अधिक ताप का होना बहुत ही ज़रूरी है। परंतु दोस्तों, फिर वही सवाल हमारे सामने आता है कि क्या 1600 साल पहले 2000 टेम्परेचर वाली भट्टी थी? क्या अभी हम जो स्टील बनाते हैं स्टील कारखानों में, ऐसी प्रक्रिया या फिर ऐसी सुविधा 1600 साल पहले थी? और अगर नहीं थी तो फिर इस लोहे का स्तंभ का निर्माण कैसे हुआ? ये अभी भी अपने आप में एक प्रश्न है जो कि हम सबके सामने घूम रहा है। अगर दोस्तों आपको क्या लगता है कि इसके पीछे का क्या राज है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके पार्ट्स में लोहे के स्तंभ में कहीं कहीं पे कुछ निशान दिखते हैं जिस पे माना जाता है कि इस पे तोप चलाया गया हो। ये कहा जाता है कि सन 1739 में नादिर शाह ने हिंदू से संबंधित जानकर, जब उसे पता चला कि ये लोह स्तंभ जैन धर्म और हिंदू धर्म विष्णु भगवान से संबंधित है, तो उसने इस पर तोप चलवा दी। जैसे वो इस पे तोप चलवाया, वो इस स्तंभ को तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन वहाँ पास की मस्जिद को बहुत ही नुकसान हुआ। जब नादिर शाह को ये पता चला कि उसकी मस्जिद को नुकसान हुआ तो उसने इस तोप को बारे में विचार करना ही छोड़ दिया। माना जाता है कि स्तंभ के पीछे दोनों हाथों को अगर हम रख के कोई भी मुराद मांगते हैं तो वो पूरी हो जाती है, परंतु इसके पीछे कितनी सच है और कितना झूठ, इसके बारे में हम आपको कुछ नहीं कह सकते। परंतु अब हम ऐसा भी नहीं कर सकते क्योंकि 1997 के बाद इस पिल्लर के चारों तरफ लोहे की बैकग्राउंड कर दिया गया है ताकि कोई इसके पास ना जा सके, और इसे एक धरोहर के रूप में सुनिश्चित कर दिया गया है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, और आपको क्या लगता है कि इसके पीछे का क्या राज है, क्योंकि अभी तक के पूर्ण रूप से ये सिद्ध नहीं हो पाया है कि ये लोहा में जंग क्यों नहीं लग रहा है। ये अपने आप में एक रहस्य है जो कि पूरे विश्व के सामने है और समस्त इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो आपको बहुत ही जल्द आपके सामने मिल सके। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।